अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। ये हमारी प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के हवाले से। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेपर में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग इसकी हर एक सब हेडिंग को क्लियर करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। इस वीडियो के कंटेंट्स देख लेते हैं। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HPLC का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, उसकी एक्सप्लेनेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। और इससे पहले जो 2 वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल और थ्योरी, और सेकंड वाली वीडियो में हम लोगों ने मोड्स ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बहुत डिटेल में पढ़े थे। अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने जाके उनको लाजमी देख लेना है। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। HPLC जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ ऑल्सो नाउन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अब ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्निक है, मतलब इसके अंदर हम लोग लिक्विड को यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेज, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर के ऊपर हम लोग मोबाइल फेज यूज़ करते हैं। और जो ये वाली टेक्निक है ये बाकी तमाम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के निस्बत ज़्यादा प्रिसाइजली हमें अपने कंपोनेंट्स की सेपरेशन करके देती है। ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन है इसकी और ज़्यादा स्पीडीली ये हमारे कंपोनेंट्स की सेपरेशन करती है। इट इज़ अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक यूज टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। आपको पता है कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी को किस लिए यूज़ करते हैं? अपने सैम्पल मिक्सचर के कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनकी क्वान्टिफिकेशन के लिए। तो इस टेक्निक में भी हम लोग हाई प्रेशर के ऊपर एक लिक्विड को यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस, और उसको यूज़ करते हुए हम अपने सैम्पल मिक्सर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको क्वांटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ HPLC। बहुत इजी सा प्रिंसिपल है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ HPLC इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद 2 इमिसिबल फेजेस। कि जो हमारा सैम्पल मिक्सचर होता है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको 2 इमिसिबल मिक्सचर्स के अंदर पास कराते हुए। मतलब कि एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है, और वो दोनों एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होते हैं, अनमिक्सेबल होते हैं। और जब हम अपने सैम्पल मिक्सचर को उन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान रखते हैं, उन दोनों फेजेस के दरमियान रखते हैं, तो वो खुद को सेपरेट कर देता है, अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सेपरेशन कर देता है। और फिर हम लोग अलग-अलग जो सैम्पल के कंपोनेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेशनरी फेज इन HPLC के बारे में। आपको पता है कि स्टेशनरी फेज जो होता है ये कॉलम के अंदर पैक किया हुआ होता है और हमारे पास सॉलिड स्टेशनरी फेज हुआ होता है। और मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं एक पोरस मटेरियल को यूज़ करते हैं, यूजुअली सिलिका जेल या एलुमिना यूज़ किया जाता है एज अ स्टेशनरी फेज इन HPLC, या फिर एक नॉन पोरस मटेरियल जैसा कि कोई पॉलीमर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉलम में फिल किया होता है। नेक्स्ट आता है मोबाइल फेज के बारे में। आपको पता है कि ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसलिए जो इसका मोबाइल फेज है वो एक लिक्विड होता है। दिस इज़ अ लिक्विड सॉल्वेंट दैट फ्लोज थ्रू द कॉलम। और जो हमारा मोबाइल फेज होता है इसको हम लोग पास कराते हैं अपने कॉलम से, जिस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज पैक हुआ होता है। इट कैन बी सिंगल सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये कोई सिंगल सॉल्वेंट भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग HPLC के बारे में ही थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि HPLC के अंदर किस तरह से हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती है। एज द मोबाइल फेज फ्लो थ्रू द कॉलम, क्या होता है, हम कॉलम लेते हैं, कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज को पैक करते हैं। पैक करने के बाद हम उसके अंदर अपना जो सैम्पल मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स की हमने सेपरेशन करनी होती है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसके बाद लास्ट पे मोबाइल फेज को फ्लो करवाते हैं कॉलम के अंदर से। और HPLC क्योंकि हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें जो हम मोबाइल फेज इंट्रोड्यूस कराते हैं वो एक प्रेशर के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब जैसे ही मोबाइल फेज कॉलम से फ्लो करता है, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इंटरेक्ट विद द स्टेशनरी फेज एंड विद ईच अदर। तो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब वो वाले कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट्स मोर स्ट्रांगली विद स्टेशनरी फेज विल मूव स्लोअर थ्रू द कॉलम। अब यहाँ पे हमारा अफिनिटी वाला प्रिंसिपल आ जाता है, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि वो वाले मिक्सर के कंपोनेंट्स जिनकी अफिनिटी हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी वो पहले ही मूव कर जाएंगे और पहले ही सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन वो वाले मिक्सर के कंपोनेंट्स जिनकी अफिनिटी हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी वो पहले मूव नहीं करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे कॉलम के अंदर और उनको बाद में सेपरेट आउट किया जाता है। दिस डिफरेंस इन इंटरेक्शन टाइम्स, अब ये जो इंटरेक्शन टाइम्स का जो डिफरेंस है जो कि अफिनिटी का डिफरेंस है, ये अलाउ करता है कंपोनेंट और मिक्सचर को टू बी सेपरेटेड, कि वो सेपरेट हो जाए। मतलब
सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रिंसिपल है। हमने पिछली वीडियोस में भी यही बातें डिस्कस की थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पिछली वीडियोस देखना लाजमी है। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपने उनको जाके लाजमी देख लेना है। और इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और उसके अलावा आपको अगर कोई और प्लेलिस्ट चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो HPLC के अंदर क्या होता है, जो हमारे मिक्सर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन इंटरेक्शन टाइम, कि उनका स्टेशनरी फेज़ और जो मोबाइल फेज़ है उन दोनों इमिसिबल फेजेस के दरमियान में कौन सा इंटरेक्शन टाइम है, उसके बेसिस के ऊपर उनकी सेपरेशन होती है। नेक्स्ट आ जाती है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC की जो डिटेल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं ताकि आपको इजी डायग्राम इसके बनानी आ जाए। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आप लोग ये वाली इंस्ट्रूमेंटेशन भी बना सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट हमारे पास है, मोबाइल फेज़, फिर पंप आता है। पंप से हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल फेज़ को प्रेशराइज करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं। यहाँ पे इंजेक्टर है और हम सैंपल की इंजेक्शन करते हैं यहाँ से, वो वाला सैंपल जिसके कंपोनेंट्स की हमने सेपरेशन करनी है। नेक्स्ट आता है HPLC कॉलम, जिसमें हमारे पास स्टेशनरी फेज़ पैक हुआ होता है। उसके बाद वो कनेक्ट हुआ होता है डिटेक्टर के साथ और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में रिजल्ट मिल जाता है। और क्रोमेटोग्राम जो है वो ये शो करवाता है कि हमारे सैंपल के जो मिक्सचर था उसके अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स थे वो प्रेजेंट थे और वो कितनी कितनी कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट थे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये वाली डायग्राम है, आप जो सी चाहे डायग्राम वो वाली कर सकते हैं। ये वाली बहुत ईजी है, आप इसको खुद भी हैंड ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे HPLC सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेज़ हमारा आता है, ये पास होता है HPLC पंप के ज़रिए से। नेक्स्ट आता है इंजेक्टर, सैंपल से हम लोग इंजेक्टर में सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और HPLC कॉलम आता है। अब कॉलम के अंदर पहले से हमने स्टेशनरी फेस फिल करके रखा होता है, उसमें सैंपल की इंजेक्शन हम कराते हैं और लास्ट पे हम लोग पंप के ज़रिए से अपना जो HPLC सॉल्वेंट है या मोबाइल फेज़ है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जैसे ही हमारा मोबाइल फेज़ कॉलम में से पास होता है तो कंपोनेंट्स की सेपरेशन कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी, और फिर कंपोनेंट्स बारी बारी उनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, उनके डिटेक्ट करते हैं और डाटा एक्विजिशन सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें पता चल जाता है कि हमारे सैंपल के मिक्सर के अंदर कौन सा जो कंपोनेंट है वो कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। और इस तरह से हम अपने सैंपल की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं यूजिंग HPLC इंस्ट्रूमेंट। आई होप सो बहुत इजी सी डायग्राम है, आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ HPLC की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एप्लीकेशंस हम लोग एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हाई रेजोल्यूशन। HPLC की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं उनकी सेपरेशन भी ये ईजिली कर लेती है, जबकि जो बाकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की सेपरेशन नहीं कर पाती। नेक्स्ट आता है हाई सेंसिटिविटी। हमारे मिक्सर के जो कंपोनेंट्स बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये उनको भी डिटेक्ट कर देता है HPLC का इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। वर्सेटिलिटी है, मतलब वर्सेटाइल है, ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो सैंपल्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन कर सकता है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक है, इसमें ज़रूरत नहीं होती कि एक लैब अटेंडेंट परमानेंट खड़ा रहे और निगरानी दे। ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है और ये खुद ब खुद ही ज़्यादा काम कर लेता है, और इसमें जो लैब अटेंडेंट है उसकी कम इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ HPLC। सबसे पहला डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट, कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत महंगा है, जबकि बाकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स बहुत सस्ती हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिसिटी, कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट है और इसको चलाने के लिए एक ट्रेंड या एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड सैंपल साइज़, कि HPLC के अंदर हम लोग एक बहुत स्मॉल अमाउंट में सैंपल को इंजेक्ट कर सकते हैं, तो लार्ज सैंपल अगर हो तो ये उसकी डिटेक्शन नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने वाले हैं, और इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग HPLC को ही डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ।